मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी कभी कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। इसे सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत माना जाता है। इस दिन से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। ये फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ देकर एक दूसरे से तिल गुड़ घा गोड गोड बोला कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे गंगा सागर मेला के रूप में मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का समय सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर निर्भर करता है। ये समय पंचांग के अनुसार निर्धारित होता है। आमतौर पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह से दोपहर तक रहता है। इस दिन लोग गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तिल, गुड़, दही, चूड़ा और खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराने को अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्रमुख कथा यह है कि भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों का अंत किया था और उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। यह विजय सच्चाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का समय चुना था क्योंकि इसे स्वर्ग की ओर जाने का सबसे शुभ समय माना जाता है। मकर संक्रांति हमें एकता, प्रेम और खुशियों का संदेश देती है। ये त्योहार नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति की लोक परंपराएं और उत्सव का विस्तार। मकर संक्रांति का त्योहार भारत के अलग अलग राज्यों में विविध रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ये केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राज्यों में मकर संक्रांति के अलग अलग रूप। 1. उत्तर भारत खिचड़ी पर्व। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दाल चावल की खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित की जाती है। गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कपड़े और खाना दान करने की परंपरा है। 2. पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला। इस दिन गंगा नदी में स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। कोलकाता के पास स्थित गंगा सागर में हर साल विशाल मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु गंगा और सागर के संगम पर स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। 3. गुजरात और राजस्थान पतंग उत्सव। गुजरात और राजस्थान में ये त्योहार पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लोग काइपोचे जैसे नारों के साथ उत्साह से पतंगबाजी करते हैं। 4. महाराष्ट्र तिल गुड़ उत्सव। यहाँ लोग तिल गुड़, तिल और गुड़ से बनी मिठाई एक दूसरे को देते हैं। यह मिठाई देकर आपसी संबंधों में मिठास बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। लोग एक दूसरे से कहते हैं तिल गुड़ घा गोड गोड बोला। 5. तमिलनाडु पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को 4 दिनों तक चलने वाले पोंगल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लोग सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए दूध और चावल से पोंगल पकाते हैं। मवेशियों को सजाने और खेल तमाशों का भी आयोजन होता है। 6. पंजाब लोहड़ी। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर घूमते हैं और तिल, रेवड़ी, मूंगफली अर्पित करते हैं।
ये फसल कटाई और नई फसल के आगमन का उत्सव है। 7. असम भोगाली बिहू। असम में इस त्योहार को भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। लोग सामूहिक भोज करते हैं और पारंपरिक नृत्य गीत का आयोजन होता है। आज के समय में मकर संक्रांति का उत्सव एक पारंपरिक त्योहार होने के साथ साथ सामाजिक मेलजोल का जरिया बन गया है। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में विशेष आयोजन होते हैं। लोग सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं भेजकर इस दिन की खुशी साझा करते हैं। मकर संक्रांति हमें बताती है कि कठिनाइयों के बाद सफलता का समय आता है। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, वैसे ही यह पर्व हमें सकारात्मकता, नई शुरुआत और एकजुटता का संदेश देता है। तिल गुड़ की मिठास के साथ आपसी रिश्तों में मिठास भरें, यही मकर संक्रांति का सार है। मकर संक्रांति का पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा, प्रेरणा और सद्भावना का प्रतीक है। ये हमें प्रकृति और कृषि के प्रति कृतज्ञ होने की सीख देता है। मकर संक्रांति, पौराणिक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं का संदर्भ। मकर संक्रांति न केवल फसल और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि इससे कई पौराणिक कथाएं और प्राचीन मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। ये पर्व आत्मा की शुद्धता, परोपकार और धर्म का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। 1. भगवान सूर्य और शनि की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव पहली बार अपने पुत्र शनि के घर गए थे। इसे पिता और पुत्र के बीच सुलह और एकता का प्रतीक माना जाता है। 2. भीष्म पितामह की उत्तरायण यात्रा। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का समय चुना। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण नहीं त्यागे। ये दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया। 3. भगवान विष्णु और असुरों की कथा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों का वध किया और उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 4. सूर्य देव और राजा पृथु। राजा पृथु ने अपनी प्रजा के लिए अन्न और अनाज की व्यवस्था की, जिससे फसल कटाई का ये पर्व उनके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। 1. दान और पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये दिन परोपकार और मानवता की भावना को प्रोत्साहित करता है। भोजन का दान, तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का वितरण, गौ दान और भूमि दान भी शुभ माने जाते हैं। 2. योग और अध्यात्म। मकर संक्रांति को योग और ध्यान के लिए भी शुभ समय माना जाता है। यह आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. नए रिश्तों का आरंभ। ये दिन विवाह, नए कार्यों की शुरुआत और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ होता है। विभिन्न राज्यों में इस दिन सामूहिक विवाह और मेलों का आयोजन होता है। 4. संगीत और नृत्य का उत्सव। मकर संक्रांति पर पारंपरिक गीत और नृत्य का आयोजन होता है। पंजाब में भंगड़ा और गिद्दा, तमिलनाडु में पोंगल गीत। मकर संक्रांति का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी इस समय सूर्य उपासना और फसल कटाई का उत्सव मनाया जाता है। नेपाल इसे माघे संक्रांति के रूप में मनाते हैं। थाईलैंड यहाँ इसे सोंगक्रांत कहते हैं। म्यांमार इसे थिंग्यान के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका इसे उज्वार तिरुनाल कहा जाता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, ये प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध का उत्सव है। ये दिन सूर्य देव की ऊर्जा का आभार व्यक्त करता है। ये पर्यावरण और कृषि के महत्व को दर्शाता है। साथ ही
ये पर्व जीवन के अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। जैसे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश नई ऊर्जा और समृद्धि लाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और परोपकार को अपनाना चाहिए। ये पर्व परंपरा, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है, जो मानवता को एकजुट करता है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपका जीवन तिल गुड़ की मिठास से भरपूर हो। मकर संक्रांति, प्रकृति, विज्ञान और आधुनिक युग। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहरा महत्व रखता है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को जोड़ने वाला पर्व है। इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर हमें अपने इतिहास और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देती हैं। 1. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य के गति चक्र से है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये उत्तरायण की शुरुआत को दर्शाता है, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करता है। 2. दिन और रात का संतुलन। मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ये परिवर्तन ऋतु के बदलाव का प्रतीक है, जब ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। 3. स्वास्थ्य का महत्व। इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की बढ़ती रोशनी शरीर के लिए विटामिन डी का स्रोत बनती है। 4. कृषि और फसल कटाई। ये समय फसल कटाई का होता है। किसान अपनी मेहनत के फल को देखकर प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर नई फसल का स्वागत किया जाता है और उसका आभार व्यक्त किया जाता है। 1. गंगा स्नान और मोक्ष। ये दिन गंगा स्नान और ध्यान के लिए विशेष माना जाता है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 2. दान पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति के दिन दान करना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का माध्यम भी है। इस दिन किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। 3. सूर्य उपासना। सूर्य देव को जीवन का आधार माना जाता है। उनकी उपासना से सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। 1. सामाजिक मेलजोल। मकर संक्रांति आज के समय में भी लोगों को जोड़ने का एक अवसर है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने, पतंगबाजी करने और सामूहिक भोज का आनंद उठाने का दिन है। 2. पर्यावरण संरक्षण। ये पर्व हमें प्रकृति के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। आधुनिक युग में इसे पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3. सांस्कृतिक पहचान। भारत में मकर संक्रांति अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। 4. डिजिटल युग में उत्सव। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी जाती हैं। ये पर्व अब वैश्विक स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। 1. जीवन में संतुलन बनाए रखना। जैसे दिन रात का संतुलन बदलता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 2. परोपकार और दान। दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। 3. प्रकृति का सम्मान। हमें प्रकृति की महत्ता को समझना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। 4. नए लक्ष्य और नई शुरुआत। मकर संक्रांति एक नई दिशा में बढ़ने और जीवन को सकारात्मकता से भरने का अवसर है। मकर संक्रांति का महत्व समय के साथ और बढ़ता गया है। ये पर्व हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है।
जैसे सूर्य उत्तरायण होकर नई ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। तिल गुड़ घा, गोड गोड बोला, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि प्रेम और मिठास फैलाने का संदेश है। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति उत्सव का विस्तार और प्रेरणादायक पहलू। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समाज और जीवन के हर क्षेत्र को प्रेरित करने वाला है। ये हमें परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक समय की चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने का पाठ पढ़ाता है। मकर संक्रांति के अनसुने पहलू। 1. सामाजिक एकता का प्रतीक। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। यह विविधता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये त्योहार जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को मिटाकर एकता और भाईचारे का संदेश देता है। सामूहिक मेलों और पतंग उत्सव में सभी वर्ग के लोग एक साथ आते हैं। 2. महिलाओं की भूमिका। मकर संक्रांति पर महिलाएं घर की साफ सफाई, पूजा और पकवान बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। कई जगहों पर महिलाएं इस दिन विशेष रूप से तिल गुड़ के लड्डू और अन्य मिठाइयाँ बनाती हैं। महिलाएं समूह में गीत गाती हैं और उत्सव का आनंद लेती हैं। 3. किसानों के लिए विशेष दिन। ये पर्व किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई फसल के स्वागत और आभार व्यक्त करने का समय होता है। किसान अपने खेतों में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं। 4. मकर संक्रांति और खेलकूद। कई जगह पतंगबाजी को इस दिन के मुख्य खेल के रूप में देखा जाता है। दक्षिण भारत में बैलगाड़ियों की दौड़ और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जैसे खेल आयोजित होते हैं। 5. सामुदायिक भोज। इस दिन गांवों और शहरों में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन खिलाना और तिल गुड़ का प्रसाद बांटना परंपरा का हिस्सा है। 1. दान का महत्व। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इस परंपरा को जीवन भर अपनाकर समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सकता है। 2. सकारात्मक सोच। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। हमें इस संदेश को अपने जीवन में अपनाकर निराशा से बाहर निकलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। 3. पर्यावरण संरक्षण। पतंगबाजी के दौरान प्लास्टिक के मांझे और अन्य सामग्रियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हमें प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से पर्व मनाने की ओर बढ़ना चाहिए। 4. महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं की मकर संक्रांति में भूमिका को सम्मानित कर हमें उनके सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर महिला समूहों के साथ कार्यशालाएं और सामूहिक आयोजन किए जा सकते हैं। 1. परंपरा और तकनीक का संगम। आधुनिक तकनीक के साथ मकर संक्रांति की परंपराओं को जीवित रखना महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्व का प्रचार और सामाजिक संदेश फैलाया जा सकता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। ये पर्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर भारत की विविधता और संस्कृति को और मजबूत किया जा सकता है। 3. युवाओं की भागीदारी। युवाओं को मकर संक्रांति के महत्व और इसकी परंपराओं से जोड़ने के लिए खेल, प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को प्रेरित करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश देना, दूसरों के साथ खुशियां बांटना। मकर संक्रांति हमें जीवन में उत्साह,
प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। ये पर्व बताता है कि जैसे सूर्य अपनी यात्रा में हर दिन नई ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। आपका जीवन भी सूर्य की किरणों की तरह चमकदार और ऊर्जावान हो। मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के महत्व को समझना और उसे जीवन के हर पहलू में आत्मसात करना इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। ये त्योहार न केवल उत्सव और परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपा हुआ दर्शन हर इंसान को नई राह दिखाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि बदलाव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश इस बात का प्रतीक है कि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। जीवन में निराशा के क्षण भी समाप्त होते हैं और उम्मीद का एक नया दिन शुरू होता है। जैसे मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। कार्य और आराम, खुशी और जिम्मेदारी, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य आवश्यक है। ये पर्व हमें अपने जीवन में उपलब्ध छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करने की शिक्षा देता है। किसान अपने खेतों में उगी फसल का आभार व्यक्त करते हैं। हमें भी अपनी उपलब्धियों और खुशियों के लिए प्रकृति और ईश्वर का आभार मानना चाहिए। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का प्रचलन हमें याद दिलाता है कि समाज में समानता लाना हमारी जिम्मेदारी है। गरीबों को तिल, गुड़ और भोजन दान करके ये संदेश दिया जाता है कि दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। फसल कटाई का जश्न मनाते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। पतंगबाजी के दौरान प्लास्टिक के मांझे के उपयोग से पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान होता है। हमें प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्पों का चयन करना चाहिए। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि प्रकृति हर साल खुद को नया करती है। हमें भी अपने जीवन को नए विचारों और सकारात्मकता से सजाना चाहिए। गंगा स्नान और ध्यान करने की परंपरा आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। ये हमें जीवन में आत्मनिरीक्षण और ध्यान का महत्व सिखाती है। सूर्य देव को अर्पित की जाने वाली प्रार्थना हमें ये याद दिलाती है कि हम सब उनके प्रकाश से जुड़े हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के जीवन को रोशन करना चाहिए। दान करने की परंपरा हमें ये सिखाती है कि हमारी संपत्ति और संसाधन तभी अर्थपूर्ण है जब वे दूसरों के काम आएं। ये पर्व हमें अपने पुराने दुखों और असफलताओं को छोड़कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे सूर्य हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही हमें हर दिन नई उम्मीदों के साथ जीना चाहिए। किसान महीनों की मेहनत के बाद फसल कटाई का आनंद लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि धैर्य और कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। इस पर्व के माध्यम से बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और परंपराओं का महत्व सिखाया जा सकता है। डिजिटल युग में मकर संक्रांति जैसी परंपराओं को जीवित रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऑनलाइन पहल शुरू की जा सकती हैं। ये पर्व भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति को और मजबूत किया जा सकता है। मकर संक्रांति हमें जीवन की हर छोटी बड़ी बात को सराहने, दूसरों के साथ साझा करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देती है। ये पर्व सिखाता है कि जैसे सूर्य हर दिन बिना रुके अपनी यात्रा करता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आपका जीवन भी सूर्य की भांति उज्जवल और समृद्ध हो। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख,
शांति और समृद्धि आए।